हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी नोट्स को, जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो है क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 को मैं पहले ही वीडियोज़ में करवा चुकी हूँ। आप लोग उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। आज मैं जो है चैप्टर नंबर 4 को करवाने वाली हूँ, जिसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कपड़े। इस चैप्टर में खास करके हम लोगों को किताबों के बारे में पढ़ना है, कपड़ों के बारे में पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो नंबर पॉइंट है वो है वेद। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे जो सीटेट एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो वेद जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो चलिए हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो ऋग्वेद में किसकी जानकारी मिलती है? तो देवी देवताओं की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। देवी देवताओं के बारे में जानकारी जो हमें मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है। उसके बाद है सामवेद। सामवेद में किसकी जानकारी मिलती है? तो संगीत की जानकारी जो है हमें सामवेद से मिलती है। यजुर्वेद से जो हमें यज्ञ की जानकारी मिलती है। उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है जादू टोना की जानकारी मिलती है। तो इसका एक ट्रिक है, आप लोगों को मैं बता देती हूँ कैसे चीज़ों को याद करना है। वेद जो है वो 4 प्रकार के हैं। वेद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में याद रखना है आप लोगों को कि सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। तो इसमें क्या होगी? तो देवी देवताओं के बारे में जानकारी मिलेगी ऋग्वेद से। उसके बाद सामवेद, स से है सामवेद, स से है संगीत। तो स से सामवेद, स से संगीत। तो याद रखना है कि सामवेद में क्या जानकारी मिलती है? किसकी? तो संगीत की। स से सामवेद, स से संगीत। उसके बाद यजुर्वेद, य से हो गया यजुर्वेद और य से हो गया यज्ञ। तो यज्ञ की जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है। उसके बाद है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद से हमें जादू टोना की जानकारी मिलती है। आप लोगों को बस याद रखना है कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सी है? तो ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में किसकी जानकारी मिलेगी? देवी देवताओं के बारे में। उसके बाद आता है सामवेद, स से सामवेद, स से संगीत। उसके बाद यजुर्वेद का जो य से यजुर्वेद और य से यज्ञ की जानकारी। उसके बाद लास्ट में बचता है अथर्ववेद। तो इसको याद रखना है, अथर्ववेद में जादू टोना की जानकारी मिलती है। आई होप आप लोगों को जो है चीज़ें क्लियर होती जा रही है। अगर नहीं होती है याद वीडियो देख के, तो आप लोग लिखा कीजिए, वीडियो देखते टाइम ही लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, तो चीज़ें जो है याद हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे एक नोट बताया गया है कि ऋग्वेद में 3 देवी देवताओं की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 3 देवी देवताओं की जानकारी मिलती है। तो कौन कौन है ये? है कि अग्नि, इंद्र और सोम। इन तीनों देवी देवताओं की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। अग्नि कौन है? तो आग के देवता को अग्नि कहा जाता है, युद्ध के देवता को इंद्र कहा जाता है, और सोम जो है एक प्रकार का पौधा है जिससे जो खास पेय पदार्थ हम लोगों को मिलता है। सोम जो है एक प्रकार का पौधा है जिससे जो है खास पेय बनता था। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की भाषा क्या है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये सारे पॉइंट्स मैं एनसीईआरटी बुक से नोट की हूँ। जो 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो में थ्योरी क्लास होता है, उसमें भी कंटेंट यही होता है। आप लोग देख लीजिएगा, यही सब चीज़ें जो है 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो में जो मैं 15 मिनट 30 मिनट में करवाती हूँ, ये सारे वीडियो जो है आप लोगों को 2-3 घंटे की मिलेंगी। तो पढ़ना यही सब है। सीटेट एग्ज़ाम में यही सब आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता है। एनसीईआरटी बुक के अलावा सीटेट कहीं से क्वेश्चन नहीं करती है। तो सारे जो पॉइंट्स है सीटेट के लिए ही है, और एनसीईआरटी से ही मैं नोट की हुई है सारे पॉइंट को। तो आप लोग वीडियो को अच्छी तरह देखिए और याद करते चलिए, और वीडियो को जो एक लाइक भी कर दीजिएगा। उसके बाद बताया गया है वेद में जो है दुनिया की सबसे प्राचीन ग्रंथों में एक है। वेद क्या है? दुनिया की सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और वेद का संकलन किसने किया है? तो वेद व्यास जी ने वेद का संकलन किया है। और वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ऋग्वेद से देवी देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, और आपकी सामवेद से किसके बारे में? तो संगीत के बारे में। और यजुर्वेद से यज्ञ के बारे में, और अथर्ववेद में जो है जादू टोना के बारे में जानकारी हमें मिलती है। या फिर हम लोग देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। चलिए इसको डिटेल से पढ़ते हैं ऋग्वेद, क्योंकि प्राचीन जो है वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें जो देवी देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिसे सूक्त कहा जाता है। तो देखिए यहाँ सूक्त किसे कहा जाता है? प्रार्थनाएं जो की जाती थी उसको क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं कहाँ मिलती है? तो ऋग्वेद में मिलती है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इसमें जो 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,600 मंत्र मिले हैं ऋग्वेद में। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी का बुक है ना, उसमें ये सब चीज़ें बताई गई है संख्या में। तो आप लोग इन सब चीज़ों को याद रखिएगा तो अच्छा ही होगा। तो चलिए
हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि 150 वर्ष पहले ऋग्वेद भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया था। 150 वर्ष पहले ऋग्वेद जो है भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया था। यह पांडुलिपि पुणे के महाराष्ट्र में एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। यह जो है अभी भी सुरक्षित कहाँ है? महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में। और जो 150 वर्ष पहले ऋग्वेद भूर्ज वृक्ष की छाल में लिखा गया था, इसे ही जो है इस पांडुलिपि को पुणे के जो महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में अभी भी सुरक्षित रखा गया है। ऋग्वेद में अनेक नदियों का जिक्र मिलता है, जैसे व्यास, सतलज, सिंधु, सरस्वती तथा गंगा एवं यमुना। तो ऋग्वेद में कितने नदियों का जो है उल्लेख मिलता है? तो व्यास, सतलज, सिंधु, सरस्वती तथा गंगा एवं यमुना। यमुना का जो है ऋग्वेद में केवल एक बार ही उल्लेख मिलता है। यमुना का कितने बार उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में एक बार ही यमुना का उल्लेख मिलता है। ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। छोटी वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, तो वीडियो को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो जो है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते रहूँगी। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, ये सारे पॉइंट जो है एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या क्या है? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। इन 4 वर्णों में जो है लोगों को बांटा गया था। एक है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण क्या काम करते थे? तो यज्ञ और अनुष्ठान जो है ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। और वैश्य क्या होते थे? वैश्य जो होते थे व्यापारी होते थे। क्षत्रिय कौन से काम करते थे? क्षत्रिय सेना में जाते थे, सेना का काम जो है क्षत्रिय करते थे। और शूद्र मतलब दास, जो इन तीनों वर्णों का जो है सेवा करते थे वो कौन है? शूद्र। शूद्र जो है दास कहलाते थे। इन सब चीज़ को याद रखना है। सबसे श्रेष्ठ किसको माना गया है? तो ब्राह्मण। उसके बाद वैश्य जो व्यापारी का कार्य करते थे, फिर क्षत्रिय जो सेना में थे, और इन तीनों वर्णों का जो सेवा दास करते थे, शूद्र करते थे। याद रखना है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं इसमें इनाम गांव के बारे में बताया गया है। इनाम गांव की क्या खासियत है? तो इनाम गांव जो विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली है। यहाँ पे जो इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली है। 3600 से 2700 साल पहले भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे ये गांव बसा हुआ था। 3600 से 27 साल पहले भीमा की सहायक नदी कौन है? घोर। तो घोर के किनारे ही ये जो इनाम गाँव बसा हुआ है और ये यहाँ जो विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली है। तो क्या है? यहाँ वैक्स लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। यहाँ जो है वैक्स लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर जो है उत्तर की ओर होता था। तो इसमें जो क्या विशिष्ट प्रकार की कब्रें पाई गई है, तो चलिए इसको देखते हैं। कई बार मृतक के शवों को घर के अंदर ही दफनाया जाता था और खाना खाने तथा पानी पीने के लिए बर्तन सबके पास रख दिया जाता था, क्योंकि ये लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन हो सकता है। इसलिए खाना खाने के लिए और पानी पीने के लिए बर्तन सबके पास रखा जाता था कि वो उठ के खाना पीना खाएगा। उसके बाद इसमें बताया गया है खामोश पहाड़ी की कहानी, महापाषाणों की। खामोश पहाड़ी के बारे में क्या बताया गया है? पढ़ते हैं। महापाषाण का अर्थ क्या होता है? महापाषाण का अर्थ होता है महा जोड़ पाषाण। महा मतलब होता है बड़ा और पाषाण मतलब होता है पत्थर, मतलब बड़ा पत्थरों का काल। महापाषाण का अर्थ क्या होता है? कि बड़ा पत्थरों का काल ही जो है महापाषाण काल कहलाता है। महापाषाणों के युग में दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े व्यवस्थित तरीके से पत्थर को लगाया जाता था। महापाषाण के युग में जो है आदमी को, मृतक को जो दफनाया जाता था, वहाँ लोगों के द्वारा बड़े व्यवस्थित तरीके से पत्थर को लगाया जाता था। महापाषाण बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले से ही शुरू हो गई थी। ये सब पॉइंट जो है बुक में दिया गया है, इसलिए मैं नोट की हूँ, क्योंकि इस सब पॉइंट से भी कभी जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और 1 नंबर 2 नंबर से ही रिजल्ट किसी का रुक जाता है। तो 1 नंबर 2 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एग्ज़ाम में। तो याद रखना है, महापाषाण बनने की जो है प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हो गई थी। एक एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 घंटे 4 घंटे की वीडियो जो है आप लोगों को 15 मिनट 10 मिनट में मैं प्रोवाइड कराती हूँ, क्योंकि सारा चैप्टर पढ़ के ये सब जो कंक्लूजन निकलता है। आप लोग ये सब पॉइंट जो याद रखिएगा, लिख लीजिए या फिर वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, चीज़ें जो है याद हो जाएगी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कौन? तो महापाषाण की प्रथा कहाँ पे? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, तो कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। यह एक जो है एकमात्र प्रमाण है जो बताता है कि ज़मीन के नीचे कब्र होते होंगे। उसके बाद देखते हैं, सामान्य मृतकों को खास किस्म के मिट्टी
के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। सामान्यतः मृतकों को जो खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट जो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो आप लोग ध्यान से इस चीज़ को सुनिए। तो सामान्यतः मृतकों को जो है खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें जो है काले और लाल मिट्टी के बर्तन ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। काले और लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, जो यह बताता है कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, जो क्या दफनाता था कि एक ही परिवार के आदमी जो है अलग अलग समय पर मरे होंगे और एक ही साथ जो है एक ही कब्र में दफनाया गया होगा। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, तब जो है सब क्लियर हो जाएगा। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। बुक में जो इसका चित्र भी बताया गया है, आप लोग जो बुक अगर चैप्टर पढ़ते होंगे तो देखे होंगे, उसमें जो है बहुत अच्छे से समझाया गया है। मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को जो है साइड में इमेज लगा के दिखा देती। आप लोग जो चैप्टर को जाके पढ़ लीजिएगा, उसमें सब कुछ जो है बताया गया है। याद रखना है कि कब्र जो बनता था तो कब्र में एक होल रखा जाता था, उसका नाम क्या होता था, पोर्ट होल। क्योंकि इस कब्र में जो है परिवार के सारे लोगों को दफनाया जाता था, तो कैसे अलग अलग समय पे आदमी मरता होगा, तो यहाँ जो है हॉल रखा जाता था पोर्ट होल के नाम से, और इसी हॉल के द्वारा अंदर जा कर के जो सबको दफनाया जाता था। फिर कुछ टाइम बाद कोई मरता था तो फिर इस हॉल के जो रास्ते से जा कर के वहाँ पे जो व्यक्ति को दफनाया जाता था। तो याद रखना उस हॉल का नाम क्या है, पोर्ट होल। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते हैं। यहाँ पे जो पत्थर के द्वारा, बड़ा बड़ा पत्थर, छोटा छोटा पत्थर के द्वारा जो है चिन्ह दिया जाता था कि ये जो है कब्रगाह, ये जो कब्र है तो हमारे ही परिवार के हैं। जो आदमी जो पहचान के लिए इस कब्र को ढक देता था बड़े बड़े चट्टान से, छोटे छोटे चट्टान से, इसको जो चिन्ह के द्वारा प्रयोग में लाने के लिए। फिर तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इस चैप्टर नंबर 4 के थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, चीज़ें हो जाएगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 5 का जो वीडियो लाऊंगी बहुत जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।